अस्सलाम वालेकुम। कल आप यहाँ वालेकुम। खैरियत है? आप यहाँ पे आफी को ड्रॉप करने आए? आफी नहीं आई आपके साथ? ओह, तो तुम्हारी बात नहीं हुई अब तक उससे? नहीं अंकल, उसकी कॉल्स आ रही थी, मैं ज़रा बिजी था उस टाइम पे। बट मैं उसको कॉल की थी, बाद में उसने रिसीव नहीं की। मैं भी उसी कॉल करता इनफैक्ट, लेकिन बेल रिंग हुई तो मैं समझा वो आई होगी। लेकिन आप अंदर आए ना प्लीज़, कम। आ जाए। इस्लामाबाद में है वो। मैंने शायद गलत सुना है, आप इस्लामाबाद कह रहे हैं? बिल्कुल सही सुना है तुमने। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसके लिए गई हुई है। मीटिंग में जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? क्या हो गया? कुछ अपसेट लग रहे हो? ये तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर तो मुझे लगता है कि बेबी आफिया डिडंट इन्फॉर्म यू। हैरत है कि आफिया ने तुम्हें बताया नहीं। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों की रिलेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो तुमसे हर बात शेयर करती होगी। गलत नहीं लग रहा है आपको? हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। और अगर आफी मुझे बिना बताए गई है तो जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। वजह सिर्फ एक है। आफी की नजर में तुम्हारी इतनी अहमियत नहीं है कि वो तुमसे अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात शेयर करे। शी इज माई डॉटर, बेटी है वो मेरी। उसको तुम कोई आम सी टिपिकल वाइफ समझने की गलती मत करना, और ना ही तुम उससे कोई उम्मीद रखना कि वो तुम्हें अपने हर फैसले के बारे में बताएगी। शी इज मैच्योर ना, वो अपने हर डिसीजन तुमसे पूछे बगैर ले सकती है। देखो, आज वो आउट ऑफ द सिटी गई है, यकीनन कल को वो आउट ऑफ द कंट्री जाएगी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीटिंग्स। बिजनेस की दुनिया में ये सब होगा और होता रहेगा। बेहतर है कि खुद को कॉम्प्रोमाइज करने की आदत डाल लो। ओके? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए मुझे आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आशिया की, तो यकीनन वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हमारा रिश्ता कमज़ोर हो। तुम अब भी खुशफहमी में रहना चाहते हो तो ठीक है, रहो अपनी ख्वाबों की दुनिया में। तुम्हें जल्द आफी हकीकत की दुनिया में ले आएगी। मे भी तब तुम्हारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। गलत फहमी मेरी नहीं, बहुत जल्द आपकी दूर हो जाएगी। लेट्स सी, आफी किसकी उम्मीदों पर पूरा उतरती है। Wish you the best of luck. Same to you. Thank you. रहा सवाल इस बात के एहसास होने का कि तुम
तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो जिस दिन मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप का पता चला था, उसी दिन दफ्न कर दिया था अपने प्यार को अपने दिल में। जैसे तुम लाख कोशिशों के बावजूद भी खुद को अबरार की तरफ बढ़ने से ना रोक सकी, ऐसे ही मैं भी तो था। और ये जो दिल होता है ना साथिया, जब एक बार किसी पर आ जाए ना, तो चाहकर भी किसी और के लिए नहीं धड़कता। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन जब तक इस बात का इल्म होता कि तुम और अबरार एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी मोहब्बत ने पूरी मजबूती से मेरे दिल को जकड़ लिया था। क्या हो गया मुझे? क्यों मैं हमजा की बातों को सोच रही हूँ? मेरी जिंदगी और दिल में सवाए अबरार के किसी और के लिए जगह नहीं है। शारिक, कब से बुला रही हूँ आपको, सारा खाना ठंडा हो गया। भूख नहीं है मुझे। भाई का गुस्सा खाने पे मत निकालें। भाई पर नहीं, तुम पर गुस्सा हूं मैं। मुझ पे? मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी तुम्हें रानी को रोक टोक करने की? हाँ, आपको नहीं पता शारिक, वो रानी ना खुद को वाकई रानी समझने लगी है। जब दिल चाहा किचन में आ गई, जब दिल चाहा मना कर दिया। उसे ये बताना जरूरी था। अच्छा तो बता दिया। क्या मिला ये सब करके, सिवाय रुसवाई के, सिवाय फसाद के? आप तो मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे आपके खुद के ताल्लुकात बिलाल से बहुत अच्छे हैं। देखो नाज़नीन, अपनी बेवकूफ़ी को ना मुझसे कंपेयर मत करो, समझी? मैं जो कुछ भी करता हूँ बहुत सोच समझ कर करता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि हर वक्त बस जबान चलाता रहूँ और ये भी ना सोचूं कि उसका अंजाम क्या होगा। आप मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती तो तुमने मेरे साथ की है। पहले ही मीटर अलग होने के बाद बिलाल मौका ढूंढ रहा था फड्डा करने का, और तुमने उसे मौका दे दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वाह 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 वाह, सारा रायता फैलाने के बाद कहती हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर थोड़ा सा सब्र कर लेती ना नाज़नीन, तो सब कुछ तरीके से हो जाता। अब बर्दाश्त करो उन दोनों मियाँ बीवी को। जब पूरे घर में वो राग अलापते फिरेंगे ना वारिस का, फिर खुश हो जाना, बजाना तालियां, अपनी अक्लमंदी को सलाम करना। अब जाओ यहां से, मुझे खाना खाना होगा तो मैं आ जाऊंगा।